जोहार झारखंड। मैं सुरेंद्र अग्रवाल कोडरमा से तमाम झारखंड वासियों को एक बार फिर से जोहार झारखंड। देखिए, झारखंड में आज जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स का, जिसमें पहला पेपर एग्ज़ाम होते के साथ ही कुछ घंटों में वो पेपर लीक हुआ और वो लीक का मामला चतरा, बोकारो और जामताड़ा से ये पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा। अब ये यहाँ तक सत्य है और सत्य को सत्यापित करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे मीडिया कर्मी भी लगे हुए हैं और विद्यार्थी लोग भी। अगर ये पेपर लीक हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और ये जो पेपर, इसमें विद्यार्थियों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। जो शुरू से है 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन से ले करके पीजीटी, लैब असिस्टेंट, सीजीएल और सीजीएल के साथ साथ आज इतनी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो लीक करवा दिया है। अब बताइए, बिना चर का चोरी नहीं होता है। प्रशासन एकदम पूर्ण रूप से, झारखंड सरकार जो है असमर्थ हो चुकी है और पढ़े लिखे वर्ग जो है झारखंड का, उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विपक्ष के नेता जो है, बीजेपी की सरकार महागठबंधन पक्ष में है और शासन में रहते हुए भी उसने अपने एक सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पा रही है और पढ़े लिखे बीच में पिस रहे हैं विद्यार्थी लोग जो वर्षों से किसान परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। किसी तरह से उसने पढ़ाई किया, कितना कष्ट करके 4 साल 5 साल से लगे हुए कि जेपीएससी की एग्ज़ाम आएगा, सीजीएल के एग्ज़ाम आएगा तो हमें एक जॉब होगा तो हम अच्छे खासे बनेंगे। लेकिन क्या है कि पक्ष और विपक्ष ये दोनों का एक ही मंशा होता है कि चोर चोर मसेरा भाई है। और 2019 से पहले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में रहने के बावजूद नाखुश होकर के एक पढ़े लिखे वर्ग ने उसे बदलाव दिया, क्योंकि उसने भी इसी तरह का धांधली हुआ, बहुत सारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ पढ़े लिखे वर्ग पर, तो गुस्से में आकर के उसने बीजेपी की सरकार को बदल दिया। रघुवर दास की सरकार बदलने के बाद झारखंड पुत्र हेमंत सोरेन को चुना कि ताकि झारखंड के हैं, इससे विकास की उम्मीद किया जा सकता है। इसने भी वादा किए थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आज 5 लाख नौकरियां क्या देंगे, वो खुद ही जेल जा चुके हैं। उसके बदले में चंपई सोरेन जो अभी झारखंड का मुख्यमंत्री बने हैं और झारखंड का मुख्यमंत्री बने हैं, जो एकदम असमर्थ हो चुका है कि ये किसी भी प्रकार के एग्जाम, अगर ये जेपीएससी की एग्जाम इतनी प्रतिष्ठित एग्जाम अगर पेपर लीक हो जाता है उसके नाक के नीचे से और वो एक मजबूती से उसको पेश नहीं कर पाते हैं, तो एग्जाम लेना फिर क्या हुआ। और विपक्ष की नेता सरकार, जो विपक्ष में जो है बीजेपी की सरकार, वो पढ़े लिखे विद्यार्थियों को सपोर्ट करके इस मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो केवल चुप लगा दे रहे हैं कि अब इस सरकार से नाखुश होगा तो अब हमें चुनेगा। अब बीच का रास्ता जो है पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को उठाना पड़ेगा कदम और जन जन तक जागरूक करना होगा कि अब बीजेपी और महागठबंधन मुक्त करके एक नई पढ़े लिखे पार्टी जो झारखंड माटी पुत्र होगा उसी को सपोर्ट करें लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, ताकि झारखंड से करप्शन भ्रष्टाचार को मिटा सके और एक सही अधिकार झारखंड वासियों को मिल सके, पढ़े लिखे नवयुवक को मिल सके। और नहीं तो किसान वर्ग के लोगों को 1,000 रुपया और 5 किलो अनाज दे करके उसके माँ बाप को बरगला रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे को जॉब नहीं लगा रहा है। कुछ ऐसे नवयुवक पीढ़ी है जो कम पढ़े लिखे, उसको बजरंग दल में आरएसएस में शामिल कर दिया जा रहा है ताकि चुनाव में, अरे आरएसएस हिंदू परिषद बनाया जा रहा है, मुस्लिम परिषद बनाया जा रहा है, लेकिन बेरोजगार नवयुवक को रोजगार के लिए नहीं तैयार करवाया जा रहा है, शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो पढ़े लिखे वर्ग है वो कंप्लीट रूप से एक छटता हुआ वर्ग बनता चला जा रहा है और मजबूर और मायूसी होते जा रहा है, जिसे एक अलग कदम उठाना होगा और राजनीति को समझना होगा, राजनीति में अपना कदम बढ़ाना होगा। जाति का नहीं, धर्म का नहीं, एक विकास की मुद्दा होगी और उसमें कोई भी 500,000 रुपया मुर्गा दारू का नहीं, अनपढ़ लोगों का नहीं, खाने पीने का, और उसे जगाना होगा घर घर तक जा करके कि आप एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुने, पढ़ा लिखा हो, अपने क्षेत्र का पार्टी हो, ये दिल्ली की पार्टी को नहीं कि कमल फूल को देख करके हम लोग दे रहे हैं, कांग्रेस को देख करके नीति की पार्टी को सपोर्ट करें। और 20 साल 15 साल 30 सालों से जो स्थानीय नेता है
वो कितनों वर्चस्व बनाया है उसे उखाड़ फेंकिए और एक नए नवयुवक को नया चांस दीजिए और नए मौका दीजिए। लोकसभा और विधानसभा में जो आपके समाज तक, आपके प्रखंड स्तर तक और आपके जिला लेवल तक और आपका राज्य और राष्ट्र का निर्माण कर सके। तमाम झारखंड वासियों से यही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जागरूक करें कि ताकि लोगों में जो एक गलत भावना भरा हुआ है राजनीतिक में उतरना और राजनीति को समझना और राजनीति को बदलाव देना, ये हर इंसान का, हर नागरिक का कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य को आप लोग पूरा करें, जन जन तक फैलावे, ताकि लोकसभा में आने वाले दोनों पार्टी, क्योंकि बीच में पढ़ा लिखा जितने भी शिक्षित युवा वर्ग हैं वो सब के सब नाकाम हो चुके हैं इस सरकार से, क्योंकि सरकार ही नाकाम हो चुकी है और ये सब पूरा निराश हो चुका है। यानी कि एग्जाम देकर घर आने से पहले ही एग्जाम लीक। विद्यार्थियों पर क्या बीतेगा जो 5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 10 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसकी उम्र लास्ट कर रहा है, जो वैसे विद्यार्थी है। और अगर कुछ एग्जाम को दे रहे हैं तो विद्यार्थी मांग कर रहा है कि पीजीटी का एग्जाम में सीबीआई की जांच हो, तो वहां पर भी चुप लगाए हुए हैं। अगर बहुत सारे एग्जाम जैसे अभी लैब असिस्टेंट का लिया, वहां पर भी धांधली हुआ है, लेकिन गोपनीय रहने के बावजूद। तो आखिर बिना चर का चोरी कैसे हुआ? या पक्ष चोरी करवा रहा है या विपक्ष चोरी करवा रहा है, कौन करवा रहा है? मुस्तैदी से इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और एक पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को, लोगों को एक न्याय मिलना चाहिए झारखंड के वासियों को। और ये न्याय तभी मिलेगा जब पक्ष और विपक्ष में दोनों की सरकार पर जांच होगी और एक युवा वर्ग कदम बढ़ाइए और दोनों की सत्ता में एक नई बदलाव दीजिए। धन्यवाद। जोहार झारखंड।